जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्धात्मा आपके श्री चरण में कृपा करके आप सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति दीजिए, निर्विचारिता स्थिति दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। संपूर्ण चित्त परम पूज्य श्री माता जी की तरफ देखेंगे। दोनों हाथ हृदय पर महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, कृपा करके मुझे वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर एक एक चक्र के ऊपर चित्त रखते हुए सहस्त्रार पर आएंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय,
विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। ये हमारा शरीर है, ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी बुद्धि है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा मेरा कहना जो है वो मैं कौन हूँ, वही सत्य है। और दूसरा सत्य ऐसा है जो आज मैं यहाँ बिछे हुए सुंदर फूल और उनकी बहुत ही सुंदर शोभा देख रही हूँ, उसको देखकर एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि ये फूल कैसे सहज में ही पृथ्वी से बन के आए, इनको किसने बनाया। हमारा हृदय जो अपने आप चलता है, जिसे डॉक्टर लोग कहते हैं ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, स्वयंचारी। तो ये स्वयं कौन है? स्वयं हमने आज तक जाना नहीं, लेकिन इस स्वयं को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चराचर रूप में निराकार स्वरूप ब्रह्म चैतन्य कहलाती है, वो शक्ति भी आज तक हमने जानी नहीं। उस शक्ति को भी जाना और उससे अपना योग घटित होना, यही सहज योग है। सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। आपके साथ पैदा हुआ ये अधिकार, अरे मनुष्य का ये अधिकार है कि वो इस सर्व तरफ फैली हुई ब्रह्म चैतन्य शक्ति को प्राप्त करे, उससे संबंधित हो, यही योग है। यही मनुष्य के जीवन के लक्ष्य है। जब तक ये घटित नहीं होगा आपको कोई समाधान नहीं मिल सकता, चाहे आप कुछ करें। कभी कभी इंसान है वो सोचता है कि हमें अगर पैसा मिल जाए या कोई पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी नहीं। सुख का निदान आपकी आत्मा है, वहीं से ये आनंद का सागर बहता है। अभी तक आपकी आत्मा एक साक्षी होकर के आपके सारे कार्यों को देखती है। अभी तक आपके चित्त में, अटेंशन में आत्मा का प्रकाश आया नहीं, इसीलिए हम अज्ञानी हैं, इसीलिए हम अंधे हैं। कबीरदास कहते हैं कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। ये मुश्किलें संतों को हुई, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हमें वो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो सके। एकदम सहज रहेगा, सहज में ही ये चीज घटित है। कुंडलिनी के बारे में अनादि काल से लोगों ने मेहनत की। मैं जो करने जा रही हूँ या कह रही हूँ ये कोई नई बात नहीं, बस इतना ही फर्क है कि आजकल के जमाने में ये चीज सामूहिकता से घटित होती है, लेकिन पहले नाथ पंथियों में कुंडलिनी का जागरण
एक गुरु का एक ही चेला होता है, और ये बात किसी को बताई नहीं जाती। 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से इजाजत मांगी कि आप मुझे कृपया इसके बारे में लिखने तो दीजिए, लिखने में क्या है। तब उन्होंने ज्ञानेश्वरी में 6वीं अध्याय में 6वां अध्याय जो उसमें लिखा, लेकिन धर्म मार्तंड लोगों को तो मालूम नहीं था कुंडलिनी क्या चीज है या इसे जागरण कैसे करना, तो उन्होंने कहा ये निषिद्ध है। फिर 16वीं शताब्दी में आप जानते हैं अपने यहाँ अनेक साधु संत हो गए, महाराष्ट्र में भी बहुत संत हुए और गुरु नानक आदि, इतने ही गुरु, सच्चे गुरु हमारे भारतवर्ष में आए। अपनी भारत भूमि एक प्लावित भूमि, फिर खासकर कुरुक्षेत्र तो गीता का पहला शब्द है, और ये बहुत ही मानी हुई जगह है जहाँ कृष्ण भी आए और जहाँ पर धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ। इसमें धर्म की जीत हो गई, लेकिन धीरे धीरे हर चीज अपने देश में भुलाई गई, और बुलाते बुलाते हम लोग इतने दूर हट गए हैं कि अतीत में जो कुछ भी हमने पाया है वो एक अदृश्य होता है। ये विराजमान है यहाँ, आप जानते नहीं कि यहाँ का परम चैतन्य इतना प्रबल है। और जब इन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में वहाँ प्रोग्राम है, तो मुझे बहुत खुशी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस जमीन में बहुत चैतन्य की सृष्टि है। अभी तक आप लोग भी नहीं जानते कि अगर आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो ये महान पुण्यों की वजह से, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारत भूमि में पैदा, और इसका आपको प्रत्यक्ष भी दिखाई देगा। सहज के बारे में आपको बताया गया है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, और ये शक्ति जागृत होने से 6 चक्रों को भेद करके, 6-7 नहीं, 6 चक्रों को भेद करके ब्रह्मरंध्र जो यहाँ पर है उसे भेद करके तालु से उसकी वो जो चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि है उससे उसको एकाकारिता आती है, उसे योग है। इसमें समझने की बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम लोग ध्यान दें कि एक बीज को अगर ये पृथ्वी माता के उदर में हम डाल दें तो वो अपने आप सहज में ही पनप आता है। कैसे आता है? क्योंकि उस बीज में भी ये शक्ति है और उस पृथ्वी माता में भी ये शक्ति है कि वो उसे जागृत करे। रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है। उनका तत्क्षण माने उसी क्षण, पर वो लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी। मैं भारतवर्ष में देखती हूँ कि हर जगह बहुत ज्यादा लोग धार्मिक हैं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे जानते नहीं कि प्रदेश में इन लोगों की कितनी अंदरूनी हालत खराब, अंदर से ये लोग खोखले हुए चले जाते। ये दुर्दशा इनकी है कि इस छोटे से भाषण में मैं सब बता नहीं सकती, लेकिन बेचारे इतने त्रस्त हैं क्योंकि इनकी संस्कृति में ही कोई धर्म नहीं रहता, कोई परमात्मा का विचार नहीं रहता, कोई उनसे भय नहीं रहता, और जिसके मनमानी क्या करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। स्व का तंत्र तो वो होता है, स्व माने अपनी आत्मा, और उसका तंत्र जानना ही सहज होता है। जब तक आपने अपनी आत्मा का तंत्र नहीं जाना तब तक आप परतंत्र हैं। इसलिए ये बड़ी आनंद की बात है कि आज कुरुक्षेत्र में इतने लोग सहयोग के लिए पधारे हैं। हमने सोचा था कि कभी न कभी हरियाणा में भी जाना होगा ही, और ऐसी घटना घटित हो गई। ये भी एक हमारे लिए भी परम भाग्य की बात है, क्योंकि जहाँ आपका चित्त बहुत अटका रहता है, जब तक आप उस चित्त
उस चीज को समझ नहीं लेते, उसके साथ कुछ ठीक से इंतजाम नहीं कर देते, आपको लगता है कि अभी ये प्रदेश बचा हुआ है, ये प्रदेश जरूर देखना है, यहाँ जाना है। और आज यही बात बड़ी आनंद की है कि आज चीज घटित हो। इसमें कोई बुद्धि चातुर्य नहीं, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है, हरेक की अपनी माँ है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, और वो सब आपके बारे में जानती है, आपके पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ, आप कैसे हैं, क्या है, वो सब आपकी तकलीफें भी जानती है, आपकी गलतियां भी जानती है, और वो आतुर है कि आपको ये आपका पुनर्जन्म दे। इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं। मैं तो जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला देता है, उसी प्रकार आप भी कर, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप भी एक दूसरे को जगा सकते हैं। और इसी तरह से ये सबको जागरूक करने का, प्रकाशित करने का कार्य आप भी कर सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है, आपके अंदर अनेक शक्तियां हैं जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है। ये बात सत्य है कि सहयोग से हर तरह की बीमारियां ठीक हुई, उसका कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता और कोई कह ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मानसिक बहुत लोगों को तकलीफ होती है और मानसिक तकलीफों से लोग पागल भी हो जाते, वो भी सहयोग से ठीक हुई। तीसरे, जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, कि जिसमें आपकी शारीरिक तथा आपकी मानसिक दोनों विकृति एक साथ हो जाती है, ऐसी भी बीमारियां सहयोग से ठीक, इसमें कोई शंका नहीं, ये ठीक हो जाती है और होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर सोचे इस दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी सुविधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो अधिकतर मनुष्य के वजह से। इस मनुष्य के अंदर जितनी तकलीफें हैं वो ये चक्रों की वजह से। अगर ये चक्र आपके स्वच्छ हो जाए और ठीक हो जाए तो आपके प्रश्न तो ठीक होना ही हुआ। किंतु अगर आप इसमें जागरूक होकर के आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाए, माने आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर लें, तो आप दुनिया के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। एक बार आपको पता हो जाना चाहिए कि आप में क्या दोष है, उसे आप ठीक कर लें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरों में क्या दोष है, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि जब क़ियामा आएगा, माने जब आपके उद्धार का समय आए, सब में लिखा, बाइबल में भी है, कुरान में भी है कि ऐसे उद्धार का समय आने वाला है, रेजरेक्शन का है। और ग्रंथ साहब में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा कि आपके उद्धार का समय आने वाला नहीं। एक समय आएगा जो आपके उद्धारक स्थिति को पहुंचा देगा। वो समय आज आया हुआ और इस समय में कहीं ये कार्य हो रहा है तो होना ही हुआ। हर एक चीज समय से होती है। कृष्ण का समय और था, संतों का समय और था, ईसा का समय और था, और आज का समय ये। इस समय आपका उद्धार होना आवश्यक है। तो मोहम्मद साहब ने साफ कहा है कि उद्धार का समय जब आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे, माने आपकी उंगलियों पर आप जानेंगे किसके कौन से चक्र खराब है, आपके कौन से खराब है, दूसरों के कौन से खराब। इतनी कमाल की बात उन्होंने बताई। और आप जानिए कि आप में कौन से दोष है, यानी आपके खिलाफ शहादत। इतनी बातें इन लोगों ने की है और उनको अब पूरा करने का समय आ। रही बात साइंस की, मैंने सोचा सुना है यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं,
साइंस के बारे में जानते हैं। तो साइंस की सीमाएं, साइंस में नैतिकता का कोई विचार ही नहीं, इमोरल नैतिकता का विचार नहीं। दूसरे, साइंस जिन चीजों से अपना संबंध रखता है वो चीजें बहुत ही विनाशक और कहना चाहिए कि बहुत ही उथली है। जैसे कि आपके लिए साइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी लोग रहते। ये कोई अंतिम चीज तो नहीं। उल्टे जब से साइंस आया है तब से लोगों में बहुत ही अशांति आ गई, बहुत ज्यादा अशांति आ गई। और वो अशांति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जहाँ बहुत साइंस बढ़ गया है वो तो एकदम सर्वनाश के कगार पे खड़े। तो कुछ न कुछ हम लोगों ने गलती ये की कि एक चीज को पकड़ लिया और उसी के पीछे भागा। अब साइंस के जैसा अगर आप अपना विचार रखें तो अपना दिमाग आप खोल करके सुनिए। इस साइंस से भी परे एक परमात्मा का साइंस, और वो साइंस ऐसा है अचूक। अभी कोई भी साइंस का साइंस की धारणा आप लीजिए, जिसको लोग मानते थे ये है, वो कल कहते नहीं ये नहीं ठीक है, फिर दूसरे कहते ये नहीं ठीक, वो है, वो बदल जाए। पर परमात्मा का साइंस बिल्कुल बदलता है। और परमात्मा की जो सरकार है वो जब कार्यान्वित होती है तो बिल्कुल अचूक। किंतु आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी इसी दायरे में बैठे हैं। आपके आगे अनेक प्रश्न हैं। जब ये दायरा टूट करके उस बड़े दायरे में आप चले जाएंगे, जिसको कि साचे दरबार कहते हैं, तब आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी कितनी गौरवशाली और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तियां, और आप स्वयं कितने ऊंचे, आपके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, इसका दर्शन जब आपको होगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई आप सर्वसाधारण नहीं है, आप मानव हैं। और मानव के नाते आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। हाँ, दुनिया में लोग जरूर कहेंगे कि तुम पापी हो, तुम फलाना हो, ठिकाना हो, ये तो कहने वाले यही सब पापी। अरे आप मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं। मनुष्य ही गलती कर सकता है, कोई आप भगवान होते तो फिर कहना जरूरी था। किंतु आप तो मनुष्य हैं और मनुष्य की गलतियां करना उसका स्वभाव धर्म है। लेकिन ये जो परम चैतन्य की मैं बात कर रही हूँ, ये तो क्षमा का सागर है। आप ऐसी कौन सी गलती कर सकते हैं जो इसको पूरी तरह से नष्ट न करे? ऐसी कोई सी गलती आप कर ही नहीं सकते। जो आपके अंदर गलतियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट कर दें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे पार हो सकते हैं, हमें कैसे आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, हम तो ऐसे आदमी हैं, हम वैसे आदमी, ये सब सोचना छोड़िए। ये बहुत ही गलत धारणा है कि मनुष्य अपने को नीचा देखे और सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। जो भी गलती हो जाए उसको उसी वक्त देख लेना चाहिए, कब कर। दूसरी चीज मनुष्य में जो है वो माफ नहीं कर सकता। आखिर आप माफ करें या न करें, आप कुछ करते नहीं, आप क्या करते हैं? लेकिन जब आप माफ नहीं करते तब आप गलत हाथों में खेलते, क्योंकि जिसको आपने माफ नहीं किया उसी के बारे में सोच सोच के आप अपने ही को दुख देते हैं, तो उससे आपको सुख तो होता नहीं। इससे बेहतर है कि उसको आप माफ कर दें और परमात्मा पे छोड़। लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। अरे भाई, कठिन क्या है? एक मिथ्या चीज को आप पकड़े, उसको छोड़िए। और ये अपने आप सहज में आपको आश्चर्य होगा कि अपने आप आपके अंदर की जो भी विनाशकारी चीजें हैं सब नष्ट हो जाए। अगर हम कहें आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। तो हम कहते कुछ मत छोड़ो।
तुम्हारे अंदर प्रकाश जागृत होगा। अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं जिद्दी हूँ, आप कहेंगे ये सांप है नहीं, मैं कहूंगी ये तो डोर है, अंधी हूँ या चाहे अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं देता। और जिद करे उसको, सांप को पकड़ी रहूंगी जब तक वो सांप मुझे काट न ले, मैं छोड़ूंगी। लेकिन जब थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए तो मैं अपने आप से ही उस सांप को छोड़। इसी प्रकार आपके अंदर जो अनेक दोष हैं वो अपने आप छूटता है। अब यहाँ बहुत से परदेशी बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत से लोग ड्रग्स लेते थे, बहुत ज्यादा, और वो एक रात में उनका छूट। क्योंकि कोई चीज छोड़ने के लिए भी हम समर्थ नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन अपने ही आप सारी ही परेशानियां भी छूट जाती, वो छोड़ के भाग जाती है। जैसे कहते हैं कि परेशानियों को परेशानियां, वही छोड़ के भाग जाती। ये कैसे घटित होता है? क्योंकि आप आत्मा स्वरूप सर्व समर्थ होता है और आपका संबंध उस चैतन्य से होता है जो सारे ही कार्य करता है। ये चैतन्य हर चीज जानता है, हर एक के बारे में सोचता है। देखिए ये गुलाब का फूल है तो वो गुलाब के ही पेड़ में लगता है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसी ऊंचाई तक होता है, और आम का पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ता है, आपकी भी ऊंचाई एक हद तक ही होती है। ये सब कार्य कौन करता है? जो इतना बारीक बारीक कार्य करता है वो चैतन्य आपके अंदर से जब बहने लगता है और जब वो आपका मार्गदर्शन करता है तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये गुरुओं का स्थान भी गुरुओं ने बनाया हमारे अंदर, पर अभी जागरूक नहीं। जब जागरूक हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए। ये तो हुए सदगुरु, जिनको हम कहते हैं कि एक तरह से चैतन्यमय।
The next rag that we will present tonight is Rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. Oh
त्वमेव श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर बैठेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पर तालु भाग में परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आज का परम चैतन्य अनुभव करा के आपने जो हमको ध्यान का स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।